So we'll start the recording. We'll thank the God, Jai Sitaram, प्रभु राम हो, एंड थैंक गॉड फॉर दिस वीडियो। तो देखिए, अगर मैं आपको एक वीडियो का कंपैरिजन ला रहा हूँ, पीजी और फ्लैट का वीडियो का कंपैरिजन है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपको पीजी में रहना चाहिए या फ्लैट में रहना चाहिए, तो अगर पीजी आप सेलेक्ट करते हो, 2 सिटी का कंपैरिजन है, बेंगलोर और दिल्ली का, ठीक है। तो अगर आप बेंगलोर को लेते हो या दिल्ली को लेते हो, तो अगर आप बेंगलोर में हो, ठीक है, और आपका एरिया इलेक्ट्रॉनिक सिटी के आसपास और बोमनहली के आसपास, तो वहाँ पर जो कॉस्ट है, वो पीजी का जो कॉस्ट है वो 6000 से 9000 के बीच में है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली का जो पीजी का रेट लेते हो, तो वहाँ पर जो कॉस्ट है वो 7000 से 10000 के बीच में, 7000 टू 10000 के बीच में, ठीक है। और इसमें आप ये को लिविंग पीजी पे भी ऑप्ट कर सकते हो, या फिर बॉयज़ या गर्ल्स पीजी पे भी, ठीक है। जनरली मैं बॉयज़ पीजी के हिसाब से और को लिविंग पीजी के हिसाब से जो रेट बताया ये है, ठीक है। और अगर मैं एक जेनरिक बात बताऊं, तो 3 शेयरिंग का रेट है 6000, 2 शेयरिंग का है 7.5K, सिंगल शेयरिंग का 9 to 10,000, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 शेयरिंग वही दिल्ली में लेने आओगे ना, तो फिर आपका रेट ज़्यादा है थोड़ा। ये है 7000, ठीक है। ये है आपका 7K, 7000, ठीक है, 3 शेयरिंग का मिनिमम। और फिर 8000 है और 10000 प्लस भी जा रहा है। तो अगर मैं रेंट के हिसाब से थोड़ा कंपेयर करूं, तो बेंगलोर थोड़ा सा चीप पड़ेगा आपको, ठीक है। बेंगलोर थोड़ा सा आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा आपको, बेंगलोर थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फूड के हिसाब से बात करूं, तो मतलब बेंगलोर में जो फूड मिलता है ना, वो 3 टाइम्स का फूड है। जैसे 3 टाइम्स का फूड है, मंडे टू संडे आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको दिल्ली में आपको मंडे टू फ्राइडे का फूड है, और सैटरडे संडे आपको 3 टाइम का मिलेगा। लेकिन मंडे टू फ्राइडे आपको सिर्फ 2 टाइम्स का फूड मिलेगा, मॉर्निंग और इवनिंग। और यहाँ 3 टाइम्स का फूड मिलेगा दिल्ली में। और आपके अलग फैसिलिटीज़ जो होती है, जैसे कि एक वॉशिंग मशीन मिलेगा, एक फ्रिज मिलेगा आपको, कॉमन एक अटैच वॉशरूम मिलेगा, और फिर यहाँ पर 1 वॉशिंग मशीन मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, 1 अटैच वॉशरूम मिलेगा। मतलब ये दोनों चीज़ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस फिर आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट में। 3000 है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट, और यहाँ बैंक दिल्ली के रीजन का सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1 मंथ का रेंट। जनरली 1 मंथ का रेंट लगता है दिल्ली के रीजन में, जो नेगोशिएबल है। लेकिन आपको वो रिटर्न कर देते हैं दोनों केस में वो बोलते हैं कि रिटर्न कर देंगे। जो आपको नोटिस पीरियड जो है ना, और अगर मैं नोटिस पीरियड की बात करूं, तो जनरली 15 to 30 डेज़ है। आप 15 दिन पहले बता दो तो आपको सिक्योरिटी मनी रिटर्न करते हैं। यहाँ जो नोटिस पीरियड का ड्यूरेशन है वो 30 डेज़ है, ऑलमोस्ट अराउंड 30 डेज़ पहले आपको बताना है। 1 to 5 के बीच में, 1 to 7 के बीच में आपको फर्स्ट डे टू 7th डे ऑफ द मंथ के बीच में आपको बताना है, तो वो रिटर्न करते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्लैट में रहना चाहिए या रूम किचन लेना चाहिए, तो बेंगलोर के आरके है और दिल्ली का आरके है, ठीक है। तो रेट इन बोमनहली और रेट इन अक्षरधाम टेम्पल के रीजन का जो नियर बाय फ्लैट्स है और आरके है, वहाँ का रेट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है 3 to 6 months। ये तो यहाँ पर जो रूम किचन है या फ्लैट है ना, तो 3 to 6 months का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है। यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम है। सिक्योरिटी डिपॉजिट डिफ़र करता है कि अगर आपका जो रेट है, आपका 1 BHK है, रूम किचन है, 1 BHK है, 2 BHK या 3 BHK। अगर आपका 3 BHK है, तो जनरली सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट होता है, वो चाहते हैं कि 1 लाख to 1,50,000 के अराउंड का अमाउंट वो डिपॉजिट करा ले अपने पास, और 6 months to 1 year के लिए होल्ड करा ले, 6 months to 1 year के लिए होल्ड करा ले, तो ये होता है। लेकिन अगर आपका सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट का बात है, तो मतलब थोड़ा सा बेंगलोर के साइड में थोड़ा नेगोशिएबल ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिल्ली के कुछ एरियाज़ में नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ जो रूम किचन की बात करूँ, सिंगल रूम किचन, तो 8K से 18K के बीच में होता है बेंगलोर का, 18K। और इसमें 1 BHK का भी काउंट कर लो आप, एरिया टू एरिया और फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं अक्षरधाम टेम्पल की बात करूं, तो 7K से 18K के बीच में डिपेंड करता है रूम किचन, और 1 BHK के में डिपेंड करता है, 7K से 18K के बीच में। और अब मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या फ्लैट में रहना चाहिए या पीजी में रहना चाहिए। तो जैसे अगर आप फ्लैट और पीजी के बीच में कंफ्यूज हो या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो देखिए, आपको अगर आप फ्लैट में रहते हो, तो आपको सब कुछ खुद से ख़रीदना है। दिल्ली में ले लो या बेंगलोर में, एवरीथिंग यू टू बाय विथ योरसेल्फ। जैसे फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है, जैसे कि आप मेंटेनेंस कॉस्ट देते हो मेंटेनेंस का, तो ये कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ता है।
मेंटेनेंस कॉस्ट एक्स्ट्रा पुट करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऊपर देते हो, वाटर बिल देते हो, वाईफाई कॉस्ट देते हो, ये दोनों सिटी के लिए सेम है। ये ज़्यादा अगर आप फ्लैट लेते हो तब ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है ये सब। और डे टू डे थिंग्स जो है वो खुद चलाना पड़ता है, जैसे कि आपका लेग क्लीनिंग हुआ, या फिर बकेट हुआ, वाटर बॉल हुआ, या फिर हैंड वॉश हुआ, या बहुत सारी अदर चीज़ें जो आपको खुद चलाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका इनकम लेस है, लेज़ीनेस है, या बॉन्ड में नहीं जाना चाहते हो, तो आप रेंट पीजी रेंट ले लो। लेकिन अगर आपका इनकम बेटर है, लेज़ीनेस नहीं है, और बॉन्ड में आप जा सकते हो, तो देन इट्स गुड टू गो फॉर फ्लैट। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस, यही है। थैंक्स, आप ध्यान रखिए और ये चीज़ को फॉलो कीजिए।